मेरे फैट लॉस की जर्नी जारी है और आज रामनवमी का दिन है, त्यौहार का दिन है, तो त्यौहार भी मनाना है। फैट लॉस बहुत अच्छे से चल रहा है। 10 किलो फैट मैंने लॉस कर लिया है, तो उसकी खुशी में मिठाई तो बनती है। और जैसा कि मैंने बताया था कि मुझे मीठा बड़ा पसंद है, तो आज 10 किलो फैट लॉस करने की खुशी में फैट लॉस की जर्नी ठीक वैसे वैसे चलते हुए जैसा मैं कहता हूँ, इसकी खुशी में मुंह तो मीठा करना बनता है। तो पहले लड्डू से शुरुआत करते हैं। लड्डू मीठा होता है, सभी को जानता है, और फैट लॉस में बोलते हैं मीठा नहीं खाना चाहिए। हवा है, लोगों ने इसे हवा बना रखा है कि मीठा नहीं खाना चाहिए, तेल मसाला नहीं खाना चाहिए, सलाद पे जिंदा रहना चाहिए, सप्लीमेंट्स लेने चाहिए। ऐसा कुछ नहीं हो। और ये पेड़ा, उसे खाने के बाद फिलहाल आज जो मेरी थाली में पोहा बोलते हैं इसे, चूड़ा, चीनी भी है इसमें डला हुआ है, और दही। आज हमारे यहाँ दही और चूड़ा या पोहा खाने का रिवाज होता है, उसी से शुरुआत कर रहा हूँ। तो जो पूरे खाने की चीज़ें हैं, ये दही, ये तो खाया जाता है फैट लॉस में। आलू और परवल की सब्जी, चना और कटहल की सब्जी, चावल, मालपुआ, छनी हुई चीज है, तेल देख रहे हैं, पूरियां तली हुई। फैट लॉस करने के लिए मेरा यही खाना है। रोज नहीं खाता हूँ, तीनों टाइम नहीं खाता हूँ, कभी कभार ये सब भी खाता हूँ। जैसे लोग बिल्कुल मना कर देते हैं कि नहीं नहीं खाना, नहीं खाना, नहीं खाना, तो होली में भी खा के दिखाया, होली के बाद भी खा के दिखाया, आज भी खा के दिखा रहा हूँ। क्वांटिटी आप देख ही रहे, कुछ कम नहीं है। 2 आदमी का खाना खा जाता हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। तो हमारे यहाँ जो शुरुआत होती है वो पोहे से शुरुआत होती है। थोड़ा सा कैमरा ऊपर करते हैं। तो हमारे यहाँ जो शुरुआत होती है खाने की, वो दही और चूड़ा बोलते हैं इसे। बिहार, झारखंड, थोड़ा बहुत यूपी, इसका फेमस खाना माना जाता है। स्वादिष्ट लगता है, आप भी कभी ट्राई कीजिए। जरूरी नहीं कि बिहारियों की हर चीजें बेकार ही हों, खा के देखेंगे, अच्छी लगेगी। पोहा हर जगह खाया जाता है। दिल्ली में या दूसरी जगह पे से पोहा बनाते हैं, हल्दी वल्दी दे के फुला करके तब बनाते हैं। बिहार में से या तो पानी से भिगो दिया जाता है और वो फूल जाता है, सोख कर देते हैं पानी में और तब खाते हैं, या फिर सूखा भी ऐसे खा सकते हैं। तो जब इसके अंदर दही खिंच जाता है, अंदर दही में जब ये अच्छी तरह से सोख हो जाता है, तो इसका टेस्ट जो होता है, दही हो, चूड़ा हो, औसम होता है। औसम, हम बिहारियों के लिए औसम होता है। हर प्रांत का अपना अपना खाना है। मैं रहता तो दिल्ली में हूँ, दिल्ली भी नहीं, नोएडा, लेकिन जड़े वहीं से हैं, बिहार से। हालांकि वो झारखंड हो गया है,
बिहार बिहारी है। जब मैं बच्चा था तो बिहार ही था, अभी भी बिहारी समझता हूँ खुद को। कभी कभी जब आप देसी तरीके से खाना खाते हैं ना, बिल्कुल गांव वाले लोगों की तरह से, जिसे हम लोग अनपढ़ बोलते हैं, खुद को कल्चर्ड समझते हैं, कभी उनकी तरह से खा के देखिए। उस तरीके से खाने का अपना ही अलग सुख है। देखने में थोड़ा सा अजीब सा लगता है, लेकिन जो सुख मिलता है खाने का, अगर मैं कैमरे पे नहीं होता तो और भी अजीब तरीके से थोड़ा सा बढ़िया से मसल के और तब खा रहा होता। आप लोगों को दिखाने के लिए ये जो सुख है ना, देहाती तरीके से खाने का सुख, वो मैंने मिस कर दिया। अपनी जमीन, अपनी संस्कार, अपने परंपराओं से जुड़े रहने का अलग मजा है। सभ्यता और अंग्रेजियत, इसको जरूर फॉलो करना चाहिए, अच्छा लगता है, आप कल्चर्ड दिखते हैं। लेकिन कभी कभी पुराने स्टाइल में भी आना चाहिए, उसका अपना आनंद है। कटहल और चने की सब्जी है, मुझे बहुत पसंद है। जो कटहल है ना, वो तेल ही तेल है। बिना तेल के कटहल की सब्जी का आनंद नहीं आता, वो स्वाद नहीं आता। इसे शाकाहारियों का मटन बोलते हैं, नॉनवेज बोलते हैं। इसका जो टेक्सचर होता है, रेसा रेसा रेसा, इसमें जो ऐसा ऐसा होता है, तो ये लोग बोलते हैं, शाकाहारी लोग जो होते हैं उनका ये मटन है। कुछ कुछ फील भी वैसे ही देता है। अब अंग्रेज बनना पड़ेगा। बात करते हैं फैट लॉस की। फैट लॉस में तब दिक्कत हो जाती है जब आपके लिए सारी चीजें बंद हो जाती हैं। चावल नहीं खा सकते, रोटी नहीं खा सकते, तली भुनी चीजें नहीं खा सकते। खाना क्या है? सलाद खाओ, चने खाओ, तली भुनी चीजें नहीं खा सकते, फिर वो कुछ भी नहीं खा सकते। जिसे पूरी दुनिया खाती है वो कुछ भी नहीं खा सकते। ये पाबंदी लगाई जाती है और इसी कारण से लोगों का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। कोई कितने दिन तक मारेगा अपने मन को? और एक बात ये भी है, अगर फैट लॉस कर लिया, वजन 20 किलो घटा लिया, उसके बाद जिंदगी भर वही खाएं, फिर तो जिंदगी में रस ही नहीं है। उससे अच्छा मोटे भले। खाने का सुख सबसे अच्छा, सबसे बड़ा सुख माना जाता है, सबसे बड़े सुख में से एक माना जाता है। और खाने का ही सुख ना हो तो जिंदगी जीने का मजा क्या है? मन मार के, इच्छा मार के फैट लॉस तो कर लिया, अपने डिजायर्ड वेट तक पहुंच गए, और उसके बाद फिर खाना शुरू करा। वही चीज़ें तो नहीं खा सकते ना जो फैट लॉस करने के लिए खाया, तो वही चीज़ें नहीं खा सकते। फिर चावल, रोटी, दाल, ये सब तली भुनी चीज़ें, इस पे आना ही पड़ेगा। कितने दिन कोई अपने मन को मारेगा? और फिर से वापस फैट अपनी जगह पे। क्या फ़ायदा ऐसे फैट लॉस का?
जो चीज़ की ही नहीं जा सकती ज़िंदगी भर, वैसी चीज़ करने का क्या फ़ायदा। तो ये सब खा के दिखाने का मकसद ये है कि फैट लॉस करने के लिए वो नहीं करना पड़ता। फैट लॉस के बाद जब आपका वेट ख़त्म अपने सही जगह पे आ जाए तो उसके बाद वही सलाद वलाद ये सब कंटिन्यू करना नहीं होता। खाते पीते जो वो लाइफस्टाइल और वो खाना जो आप ज़िंदगी भर खा सकते हैं, ऐसा कुछ खाते हुए अगर फैट लॉस कर रहे हैं तो आपको कभी बंधन महसूस नहीं होगा। नहीं तो क्या है, एक मिलिट्री ट्रेनिंग की तरह टाइम आ गया, 2 महीने 3 महीने 4 महीने का टाइम कि जी फैट लॉस कर रहा हूँ, ये नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, वो नहीं खाऊंगा, और उसके बाद फैट लॉस हो गया, अपने वेट पर पहुंच गए, अब तो जी सब खाऊंगा, या कितने दिनों तक नहीं खाऊंगा, और वही हो जाती है दुनिया फेल। इसलिए सही फैट लॉस का तरीका वही है आप फैट लॉस के बाद भी जो चीज़ें खाना पसंद करेंगे, जिन चीज़ों को खाएंगे, फैट लॉस करते वक्त भी उन चीज़ों को खाते रहिए। आपकी बॉडी समझती रहेगी कि मुझे ये सब चीज़ें ही मिलनी है। तो फैट लॉस कराने वाले लोग फैट लॉस तो करा देते हैं, उसके बाद फैट फिर से बाउंस बैक करता है, उनकी ज़िंदगी में जहर घोलने चला आता है। वो कपड़े जिसका कमर लोगों ने छोटा कर लिया है, अब फिर से खुलवाने की ज़रूरत पड़ जाती है। फ़ायदा क्या हुआ, खुद को कष्ट देंगे उतने पैसे खर्च करके सप्लीमेंट्स में, दवाइयों में, तरह तरह की चीज़ें अवेलेबल है बाजार में। और मैं दावा करता हूँ कोई भी ऐसी कंपनी, कोई भी ऐसा सप्लीमेंट वाला बनाने वाला या फैट लॉस कराने वाला कोई भी हो, डाइटिशियन कोई भी हो, उसमें 99.9% लोग होंगे जो आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, जिसे आप फैट लॉस करने के बाद भी जीने वाले हैं, उससे आपको अलग कर देते हैं। उन्हें रिजल्ट दिखाना होता है कि नहीं जी हमने आपका फैट लॉस करा दिया, लेकिन फैट लॉस करते करते आप जिन चीज़ों को खाते थे, जैसी आपकी लाइफ स्टाइल थी, क्या उसे ज़िंदगी भर कंटिन्यू कर सकते हैं? तो जब कर ही नहीं सकते तो 2 4 5 महीने के लिए उस तरह के प्रोग्राम में क्यों घुसते हैं? क्यों अपने पैसे बर्बाद करते हैं? फैट लॉस उसी तरीके से होगा, सही उसी तरीके से करना सही होगा। आपने अपने लाइफस्टाइल को चेंज किया, अपने फूड हैबिट को चेंज किया, अपनी थाली को चेंज किया, लेकिन क्या उन चीज़ों के साथ आप जिंदगी भर आगे जा सकते हैं? और ये फैट लॉस कराने वाले लोग क्या आपको वो चीज़ें दे रहे हैं जो फैट लॉस करने के बाद भी आपको खाने की इजाज़त होगी? आज तो इजाज़त नहीं है, आप नहीं खा रहे, फैट लॉस हो जाएगा, फिर मन करेगा, फिर खाएंगे, फिर मोटे हो जाएंगे। मेरे कहने का एक सिंपल सा मतलब यही है कि आप फैट लॉस करें, चाहे जिस तरीके से करें। फैट लॉस करने के दौरान आपका खाना पीना अगर उस तरह का है, आपका डाइट अगर ऐसा है जो फैट लॉस हो जाने के बाद, डिजायर्ड वेट तक पहुंच जाने के बाद भी आप उनको खा सकते हैं, वही सही फैट लॉस है। उसमें आपका फैट बाउंस बैक नहीं करेगा। अगर आपको मीठा पसंद है, मीठा खाते खाते फैट लॉस करना है। नमकीन पसंद है, नमकीन खाते खाते फैट लॉस करना है। चावल रोटी पसंद है, चावल रोटी खाते खाते फैट लॉस करना है। कुछ दिनों के लिए बंद किया, वेट गिर गया, उसके बाद
शुरू, फैट वापस, और जितने पैसे खर्च करे, जितना मन मारा, सब बेकार। शाकाहारी, मटन, चिकन, नॉनवेज, मेरी वाइफ खाना बहुत बढ़िया बनाती है। हाँ, उनका बस चलता था इसमें और भी ज़्यादा तेल होता, और भी मसाले होते, लेकिन चूंकि मेरे लिए है तो थोड़ा कम है। हाइड तली भुनी जितनी चीज़ें हैं वो मैं खा चुका हूँ, बाकी थोड़ा सा अपने हिसाब से खा के आनंद ले लूँ। अभी मैं और लेने वाला हूँ। बार बार कॉल आ जा रही है इसलिए कट हो जा रही है। तो ये चीज़ें हैं, खाते पीते मौज करते फैट लॉस करें। हालांकि इस त्यौहार का दिन है, रामनवमी, फैमिली के साथ खाना ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन फिर भी पूरी फैमिली को तो फैट लॉस करा नहीं रहा, फिर पूरी फैमिली को लेके आऊँ। ये खत्म हो चुका है, थोड़ा और मंगवा लूँ। आ गया फिर से, गर्म है ना? आज देसी ही खाते हैं, अंग्रेज नहीं बनना आज। वो जो साउथ इंडियन खाते हैं ना, कभी आप वीडियो देखिएगा साउथ इंडियंस के, कुछ लोग हैं जो AMSR वीडियो बनाते हैं, ऐसे 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 और ऐसे करके गोला बना के। एक आध बार मैंने ट्राई किया है, मज़ा आता है, देखने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कैसे बना रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, लेकिन जब आप ऐसे करके खाएंगे ना साउथ इंडियंस के स्टाइल में, मज़ा आ जाता है। अपने हाथ से खाने का सुख भी अलग है। और वो साउथ इंडियन खाते हैं क्या, ये करने का भी अलग मजा है। मुझे तो आता है, मुझे तो आता है। खासकर वो जब चूड़ा दही होता है ना, और उस वक्त खाओ और हाथ में लगता है, उसके बाद उंगलियों को ऐसे ऐसे साफ करने का अलग मजा है। बिल्कुल नॉनवेज का टेस्ट आ रहा है, खुशबू वैसी है, गरम मसाला वगैरह डाल के बना हुआ। इसका टेक्सचर भी कुछ वैसे ही होता है ना, नॉनवेज टाइप। बराबर। आज देहाती चलेगा। परवल की सब्जी जब बिल्कुल रसदार बनती है, उसे वैसे रखें, शक करेंगे ना, पूरा का पूरा माल उसके अंदर,
वो भी एक अलग तरीका है, मुझे अच्छा लगता है। अगर मैं अभी कैमरे पे नहीं होगा ना तो ये वाला मैं बिल्कुल साउथ इंडियन स्टाइल में खाता, ऐसे से मिला के एकदम। कभी आप भी ट्राई कीजिए, कभी पढ़े लिखे होने का टैग उतारिए और उस तरह से करके देखिए, मजा आता है। अकेले में घर में कीजिए। तो आज के वीडियो का मकसद यही था, अगर आप फैट लॉस कर रहे हैं, उन चीज़ों को खाते हुए फैट लॉस करें जो फैट लॉस हो जाने के बाद भी आप खा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज उन चीज़ों को नहीं खा रहे हैं लेकिन फैट लॉस हो जाने के बाद उन चीज़ों को फिर से खाना शुरू करेंगे और फिर आपका फैट वापस आएगा। तो उस वो फैट लॉस सही फैट लॉस नहीं हुआ, खुद को परेशान करना हुआ, अपने पैसे बर्बाद करना हुआ, अपनी इच्छा को मारना हुआ और फिर एक बार बहुत खुश होके बहुत उदास हो जाने का, बहुत दुखी हो जाने का आप उपाय कर रहे हैं। तो ये काम ना करें। आप उन चीज़ों को खाते हुए फैट लॉस करें जिसको फैट लॉस हो जाने के बाद भी आप खाते रहेंगे। ऐसा नहीं कि आज नहीं खाना, फैट लॉस होने के बाद परेशानी देगी। तो फैट लॉस उन चीज़ों को खाते हुए करें जिसको आज जो आपको बहुत पसंद है, जिसे आप छोड़ना नहीं चाहते। मीठा मुझे बहुत पसंद है, मैं छोड़ना नहीं चाहता, मैं मीठा खाते खाते ही फैट लॉस करता हूँ। तली भुनी चीज़ें खाना पसंद है, तली भुनी चीज़ें खाते खाते ही फैट लॉस करता हूँ। तो आज के वीडियो का सार यही था, यही मैसेज देना चाहता था। ऐसा नहीं कि रोज मैं ये सब खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ। आप लोगों को ये क्लियर कर दूँ, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों को मैं रोज खाता हूँ, कभी कभी खाता हूँ। ये जो गोल लिखा हुआ देख रहे हैं ना, ये गोल मुझे याद रहता है। तो मेरा गोल है 2 जून 2021 82 kg, 97.25 kg से मैंने शुरू किया था, 87 हो चुका हूँ। लगभग 50 दिनों के अंदर मैंने 10 किलो फैट लॉस कर लिया है। वो भी हो जाएगा, टाइम से पहले भी हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे फैट लॉस करना है, खाते पीते फैट लॉस करना है, स्किन को डैमेज नहीं होने देना है, सैगी नहीं बनाना है, इसलिए करना है। तो वो लोग जो आपको ये दिखाते होंगे ना फैट लॉस के दौरान, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, उनको दिखाएं आप मेरा वीडियो, ये तो सब खाता है, फिर भी फैट लॉस होता है। आप क्यों मना करते हो? और फैट लॉस हो जाने के बाद जब मैं इन चीज़ों को खाना शुरू करूंगा या करूंगी, तब तो फिर मेरा फैट आ जाएगा। तो फिर फायदा क्या? मुझे वैसी चीज़ें खिलाओ जो मैं फैट लॉस के बाद भी खाता रहूं, खाती रहूं। तो रामनवमी का दिन 2021, कोरोना अपने परचम पे है, परचम लहरा रहा है पूरे देश विदेश में। फैट लॉस जारी है, हाथ वाथ धो के तब ये पेड़ा खाया जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी भाषणबाजी को यहीं बंद करता हूँ, अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।